इंडिया पर सीतापुर की महमूदाबाद कोतवाली इलाके से इस वक्त बड़ी खबर सामने आ रही है। प्राइवेट हॉस्पिटल में प्रसूता की मौत के बाद गुस्साए परिजनों व ग्रामीणों ने मार्ग जाम कर हंगामा किया व कार्रवाई किए जाने की मांग को लेकर कई घंटे तक मार्ग जाम किया है। पूरी जानकारी के लिए हम सीधे फोन लाइन से जुड़ते हैं इंडिया के महमूदाबाद संवाददाता आयुष जैन। तो आयुष, बताइए क्या पूरा मामला है, किस हॉस्पिटल का ये प्रकरण है और क्या मांग है ग्रामीणों और परिजनों की? जी प्रियांशु जी, देखिए मैं आपको बताऊं तो ये पूरा मामला महमूदाबाद कोतवाली से जुड़ता है। आज कुछ लोगों ने बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने महमूदाबाद बिस्वा मार्ग है, भारी यातायात होता है, उसको जाम कर दिया है। और करीब अभी भी चूंकि पुलिस के अधिकारी मौजूद हैं और वो मार्ग जो है वो अभी भी जाम है। आपको पूरा प्रकरण बताएं तो ये महमूदाबाद कोतवाली क्षेत्र के अतरौली गांव का है, जहां पर अतरौली गांव निवासी सतीश कुमार की पत्नी लक्ष्मी देवी उर्फ ममता, जो कि गर्भवती थी, इनको प्रसव पीड़ा हुई। और प्रसव पीड़ा जब इनको तेज हुई तो इनके परिजनों ने इन्हें मेडिकल स्टोर संचालक की सलाह पर अपनी पत्नी को प्रसव के लिए लखनऊ मार्ग स्थित इंडियन हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया गया। जो सतीश कुमार का आरोप है कि यहाँ पर अप्रशिक्षित चिकित्सकों द्वारा प्रसव ऑपरेशन कराया गया, जिसके बाद प्रसूता की हालत बिगड़ गई। चिकित्सकों ने आनन फानन में प्रसूता को अपने निजी साधन से लखनऊ के एक अवध हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया गया। इंडियन हॉस्पिटल के चिकित्सकों ने स्वयं ही प्रसूता को ले जाकर के लखनऊ के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती कराया, जहाँ चिकित्सकों ने लक्ष्मी देवी को 7 जो मई है उसको मृत घोषित कर दिया और घर भेज दिया। आपको बताते हैं तो परिजनों द्वारा दाह संस्कार की तैयारियों के बीच ही लक्ष्मी के हाथ पैर जो है वो हिलते दिखे। इसके बाद ग्रामीण शोर मचाने लगे और परिजन उसे आनंद फानन में पुनः लक्ष्मी को लेकर के लखनऊ के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में पहुंचे, जहां इलाज के दौरान बुधवार को प्रसूता की मौत हो गई। प्रसूता के पति का जो आरोप है, उसने पूरा घटनाक्रम से कोतवाली में प्रार्थना पत्र देकर जो इंडियन हॉस्पिटल है महमूदाबाद का, उसके संचालक के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है और इंडियन हॉस्पिटल को सीज करने की भी मांग जो है वो परिजनों द्वारा की जा रही है। आयुष, बताइए क्या नाम है और कितने लोगों को नामजद किया है तहरीर में और संचालक का क्या नाम है? और एक जानकारी और चाहेंगे, जो मार्ग अवरुद्ध किए हुए हैं ग्रामीण और जो परिजन हैं, वो कितने घंटे हो गए हैं और क्या वहाँ पे जाम लगा हुआ है और कौन कौन अधिकारी वहाँ पे मौजूद हैं? ये आपको बताएं तो जो परिवार है वो लगातार इंडियन हॉस्पिटल के जो चिकित्सक हैं उन पर कार्रवाई की मांग कर रहा है। जो इंडियन हॉस्पिटल के संचालक हैं उन पर भी कार्रवाई की मांग कर रहा है और इंडियन हॉस्पिटल को सीज करने की मांग की जा रही है। देखिए, कल ये पूरा मामला घटा था, जिसके बाद बड़ी संख्या में ग्रामीणों के जब आक्रोश देखा गया, उसके बाद अस्पताल पे आरोप लगे तो जो महमूदाबाद सीएससी अधीक्षक हैं और जो कोतवाली प्रभारी हैं वो भी पहुंचे थे। इसके अलावा जो सूचना के बाद डिप्टी सीएमओ एमएल गंगवार, सीएससी अधीक्षक डॉक्टर विवेक कनौजिया, डॉक्टर वीके गुप्ता, ये सीएमओ के आदेश पर इंडियन हॉस्पिटल की जांच करने पहुंचे थे। सीएससी अधीक्षक ने जो जानकारी इंडिया को दी थी, उसके मुताबिक मामले की जांच जो है वो उच्चाधिकारियों के द्वारा की जा रही थी। और जब ये पूरी कार्रवाई कल नहीं हो पाई और जो रिपोर्ट है उस पर अभी तक कोई संज्ञान नहीं लिया गया तहरीर को, जिसके बाद अब आज सुबह परिजन आक्रोशित हो गए। और जब पीएम के बाद लक्ष्मी की जो बॉडी है वो पहुंचती है, तो चूंकि अतरौली जो है वो महमूदाबाद बिस्वा मार्ग पर ही पड़ता है, तो वहां पर परिजनों ने ठीक मार्ग पर रख करके महमूदाबाद बिस्वा का जो मुख्य मार्ग है उसको जाम कर दिया। पुलिस जो है वो बड़ी संख्या में मौजूद है और जो मार्ग है वो अभी भी जाम है। परिजनों का आरोप है कि जब तक मांग ये है कि जब तक इंडियन हॉस्पिटल जो है उसको सीज नहीं किया जाता है और कड़ी कार्रवाई नहीं की जाती है, तब तक ये मुख्य मार्ग जाम रहेगा। अभी जो हालात हैं वो मार्ग, चूंकि ये बड़ी संख्या में वाहन निकलते हैं, तो एक बड़ा लंबा जो यातायात व्यवस्था है उसको चुनौती बना हुआ है और बड़ी जाम जो है वो उस पूरे रोड पर लगी हुई है। कितने घंटे हो गए हैं जाम को लगे हुए आयुष? और पुलिस से क्या बात हुई? इंडिया की पुलिस का इस मामले में क्या कहना है, थाना प्रभारी जो है महमूदाबाद के? जी आपको बताएं तो चूंकि करीब 3 घंटे से ऊपर हो गया है, इस पूरे मामले में जो जाम है वो अभी भी लगा हुआ है। पुलिस के जो अधिकारी हैं, उच्च अधिकारी भी इस पूरे मामले पर नजर रखे हुए हैं। जो थाना प्रभारी विजेंद्र सिंह हैं वो मौके पर मौजूद हैं। लगातार जाम खुलवाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं, बात की जा रही है कि आप कार्रवाई की जाएगी। जो पुलिस है उसकी तरफ से कल जो तहरीर मिली थी उस पर कार्रवाई कर दी गई है और जिन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई थी, जो मांग है उसको आज जो मांग है जाम इसलिए लगाया गया है ताकि सीज किया जाए, तो वो पुलिस के अधिकारी लगातार परिजनों के संपर्क में है। वो बताया जा रहा है उनसे कि जो उच्चाधिकारी हैं वो मामले की जांच कर रहे हैं, आपकी मांग पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो अभी चूंकि घटनाक्रम चल रहा है तो अभी ये कह पाना मुश्किल होगा कि जाम कितनी देर तक लगा रहेगा। जी बिल्कुल। आयुष, एक जानकारी और चाहेंगे, जब इंडियन हॉस्पिटल में प्रसूता की हालत बिगड़ी तो इंडियन हॉस्पिटल के ही चिकित्सकों ने आनन फानन में प्रसूता को जो है लखनऊ के निजी अस्पताल में भर्ती कराया, तो माना जाए कि कहीं ना कहीं इंडियन हॉस्पिटल के डॉक्टरों की या चिकित्सकों की यहाँ पे लापरवाही सामने आई है?
जी, आपको बताएं तो चूंकि महमूदाबाद में बड़ी संख्या में जो प्राइवेट हॉस्पिटल हैं वो खुले हुए हैं, लगातार इन पर आरोप जो है वो लगते रहे हैं। लखनऊ जो इंडियन हॉस्पिटल लखनऊ रोड पर स्थित है, इस पर आरोप लगने का कोई नया मामला नहीं है। इससे पहले भी कई गंभीर आरोप इस हॉस्पिटल पर लगे हैं, जो कि हालांकि जो चिकित्सा विभाग है उसके संरक्षण में महमूदाबाद में बड़ी संख्या में प्राइवेट हॉस्पिटल जो इस तरह के कार्य हैं धनुगाही के और परिजनों को प्रताड़ित करने के आरोप लगते रहे हैं। क्योंकि इंडियन हॉस्पिटल के चिकित्सकों ने स्वयं प्रसूता को ले जाकर के लखनऊ के अवध हॉस्पिटल में भर्ती कराया है, तो कहीं ना कहीं इंडियन हॉस्पिटल का जो चिकित्सक हैं उन पर भी गहरा जो है आरोप लगना है वो कहीं ना कहीं से जायज भी हो सकता है। और इस तरह के मामले में कड़ी कार्रवाई होगी, तभी एक संदेश जाएगा कि जो लोगों की चिकित्सा और स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ न किया जाए। जी बिल्कुल, तो ये मामला बिल्कुल फिल्मी स्टाइल से जुड़ा हुआ है। ये लक्ष्मी देवी उर्फ ममता पत्नी सतीश कुमार, ये ग्राम अतरौली थाना महमूदाबाद की रहने वाली थी और इनको जो है इंडियन हॉस्पिटल जो कि लखनऊ रोड महमूदाबाद में पड़ता है उसमें एडमिट कराया गया था। इनको प्रसव पीड़ा हुई थी, जिसके बाद इनकी हालत अचानक से जब ज़्यादा बिगड़ गई तो इंडियन हॉस्पिटल के चिकित्सकों ने ही लखनऊ के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट कराया, जहाँ से उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। और जब वापस लाकर जो है परिजन अंतिम संस्कार करने लगे तो अचानक से लक्ष्मी देवी और उर्फ ममता अचानक से उनके हाथ पैर हिलने लगे, उनमें जान सी आ गई। फिर उन्हें फिर दोबारा परिजन जो है लेके अब लखनऊ पहुंचे, जहां इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। और जिसके बाद जो है जो ग्रामीण हैं वो जो लाके जो है उनकी जो डेड बॉडी है उसे रख के बिस्वा और महमूदाबाद मार्ग पर जो है प्रदर्शन कर रहे हैं और एक तहरीर भी दी है प्रभारी निरीक्षक महमूदाबाद को उनके पति सतीश कुमार की ओर से। उनकी मांग है ये जो हॉस्पिटल है इंडियन हॉस्पिटल, इसको सीज करने की कार्रवाई की जाए। फिलहाल 3 से 4 घंटे हो गए हैं, लंबा जाम लगा हुआ है और वहां पे मौके पर पुलिस अधिकारी भी मौजूद है और लंबा जाम लगा हुआ है। अब ये कह पाना मुश्किल है कितनी देर बाद ये जो है जाम खुलता है। फिलहाल ग्रामीण और परिजन अपनी मांग पर अड़े हुए हैं। उनका साफ कहना है कि जो ये हॉस्पिटल है इसको सीज किया जाए। और आपको बता दें पुलिस की ओर से जो जानकारी मिली है उसमें जो है जो संचालक व अन्य चिकित्सक हैं वहां के, उन पर कार्रवाई की गई है। फिलहाल ग्रामीणों और परिजनों को समझाया जा रहा है पुलिस द्वारा। अब कितनी देर तक ये जाम लगी रहती है इसका ये तो आगे की अपडेट आपको इंडिया जरूर उपलब्ध कराएगा। फिलहाल लोग जाम से परेशान हैं, भीषण गर्मी पड़ रही है और ग्रामीण और परिजन जो है मानने को तैयार नहीं है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आयुष जानकारी देने के लिए दर्शकों को। और इस मामले में आपको बता दें कि जो मृतका है लक्ष्मी देवी, उनके पति ने जो तहरीर दी है उसके बाद क्या मीडिया को जानकारी दी है कैमरे के सामने, वो भी आपको सुनाते हैं। असल में डिलीवरी का केस था तो हमने लोकस डॉक्टर को दिखाया जो रोड पे मेडिकल खोले प्लस डॉक्टरी करते हैं, तो उन्होंने सलाह दी कि इन्हें फला जगह दिखा दो। कहाँ? न्यू इंडियन में दिखाने के बाद कहाँ पे है? ये कुर्सी रोड पे पड़ता है, सेठ रामगुलाम ITI के सामने जस्ट। उसके बाद हमने वहाँ दिखाया तो इन्होंने बताया कि इनका डिलीवरी होगा, केस है और तीसरा ऑपरेशन है, इनका ऑपरेशन होगा ज़रूर। फिर हमने कहा कि जो पैसा लगेगा वो लगा देना और मेरा बच्चा सुरक्षित हो। तो कहा कि ठीक है और हमसे साइन करवा लिए, अंगूठा लगवा लिए सादे पेज पर। फिर उसके बाद हमारे पेशेंट को दूसरे दिन से पेशाब आना बंद हुआ तो उन्होंने नहीं ऑपरेशन करवाया व डॉक्टरों के माध्यम से करवाया या किसी और ने किया? ये हमें लगता है किसी अनट्रेंड लोगों से करवाया गया है। फिर क्या समस्या आ गई पेशेंट को? पेशाब नहीं हुई तो इन्होंने अपने ही साधन से अपने किसी अवध हॉस्पिटल के नाम से वहाँ भर्ती कराए। कहाँ पे है वो? ये टेढ़ी पुलिया के पास में पड़ता है। फिर क्या हुआ? फिर वहाँ 2 दिन इलाज चला। इन्होंने बताया कि ये एक्सपायर हो चुका है और वेंटिलेटर हटने के बाद 10-15 मिनट में ख़त्म हो जाएगा। हमने तुरंत लेकर आया। फिर उसके बाद पेशेंट के सांसें चलने लगी, घर पर लाए, मिट्टी होने की तैयारी थी, सांसें चलने लगी तो हमने तुरंत मेडिसिन हॉस्पिटल में भर्ती कर दिया, जिसका इलाज आज भी चल रहा है लेकिन बहुत गंभीर है। इन्होंने हमें पूर्ण रूप से फंसा लिया, ये अस्पताल ठीक नहीं है। मैं तहरीर कोतवाली महमूदाबाद में कर रहा हूँ और मैं इस अस्पताल के ऊपर कार्रवाई करने की कोशिश करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि मुझे इंसाफ मिले, क्योंकि काफ़ी लोगों को हो सकता है कि इन्होंने ऐसा किया है। हमें लगता है जब हमारे साथ ऐसा हुआ है तो अन्य लोगों के साथ हुआ होगा।